हाय दोस्त, नमस्ते। अगेन मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो टॉपिक है रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड पे। तो ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो दिख रहे हैं आपको। मान लीजिए गिवन क्या है, गिवन है 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy। पहला इक्वेशन फर्स्ट हो गया और दूसरा दिखा हुआ है 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy। ये इक्वेशन 2 हो गया। दो तरह से इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना जाता है, आप हमेशा देखे हुए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 होगा या 4x प्लस 5y इक्वल टू 3 होगा। आप इस फॉर्म में देखे हुएगा और आपके पास आ गया क्या है, यहाँ हमेशा आप या तो 0 देखे हुएगा या तो कांस्टेंट जो होता है नंबर 1 2 3 4 5 ये देखिए हुएगा। आपको एक्स वाई या एक्स वाई आ गया है, वो थोड़ी आपको परेशानी हो रहा होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को जो अभी हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, वो देखते हैं। सॉरी, इसको हम पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy। ये हुआ, इसको ये इक्वेशन हुआ। चलिए, तो अब इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 9y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 11। अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू एक्स वाई प्लस 9y इक्वल अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 11। तो इसको हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं, देखिए इस फॉर्म को ऐसे कर सकते हैं। जब बटा का जोड़ करेगा तो एक्स वाई, तो 3x प्लस 9y इक्वल टू 11 आया। तो इस तरह से अभी आपको बता रहे हैं, इस तरह का जो प्रॉब्लम आ सकता है ये होता है। तो हम इसको हटा देते हैं अभी मेरे भाई, आप समझने के लिए वीडियो में आप समझ जाइएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब चलो, इस हम x को उड़ा सकते हैं, इस y को उड़ा सकते हैं। तो अपना जो वैल्यू आया है, मान के चलो जो अपना वैल्यू आया है, क्या आया है 3y प्लस 9x इक्वल टू 11 आया। इतना वैल्यू आपके पास आया। अब देखो, जब ये मान लो कोई भी रेशियो में हुआ 3/x या 5/y या 6/x, इस तरह की इक्वेशन को आप क्या ऐसे मान सकते हैं, इस तरह की इक्वेशन को आप मान के चलिएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 1/x, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/y। तो इसको हम इस सबको मान कर चलो कुछ देर के लिए एज्यूम हम कर सकते हैं। मान लीजिए इसको ए मान ले या इसको बी मान ले या इसको बी मान ले, इसको ए मान ले। इस तरह से क्वेश्चन को रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड को हमको सॉल्व करना रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम यहाँ मान के चलो, यहाँ मान लेते हैं, माना कि 1/y इक्वल टू ए और 1/x इक्वल टू हम बी। ये हम एक इम्पोर्टेंट मान लिया जो आगे हमको काम आएगा। तो इसके बताते, इस इक्वेशन से ये हो जाएगा 3a प्लस 9b इक्वल टू 11। इसको आप हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सॉरी, 1 माने हैं, इसको 2, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको सिंगल स्टार देते हैं, इसको ट्रिपल स्टार देते हैं। कभी कभी कोई जो पॉइंट आगे यूज होगा तो इसको आप स्टार के रूप में रिप्रेजेंट करिए, जो बताते हैं आगे काम आ सकता है। तो ये हो गया। फिर दूसरा आपके पास इक्वेशन क्या है 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy गिवन है। तो इस तरह की फिर अगेन हम क्या मेथड लगाएंगे, ये वाला यहाँ बट्टा पे क्या आ जाएगा, बाई में आ जाएगा, अपॉन में 6x प्लस 3y अपॉन xy लिख सकते हैं इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं 6x इक्वल टू xy प्लस 3y इक्वल टू xy इक्वल टू 7 हो गया। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं ये x कट गया, ये y कट गया। तो इसको क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 7 आ गया। गर्मी बहुत है समझे, क्योंकि एक्चुअली फैन इसलिए बंद किया हूँ क्योंकि साउंड थोड़ी परेशानी हो जाती, लो क्वालिटी का माइक यूज मैं कर रहा हूँ। चलिए, तो इसको 6a प्लस 3b इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। 6a
+3 भी लिख सकते हैं। कैसे, वो आप देख लीजिए। कैसे देखें बताते हैं। 1/y को क्या माने, a माने हैं। 1/x को क्या माने हैं, b माने हैं। तो ये इक्वेशन मेरे पास मिल गया 4। अब बता रहे हैं एक इम्पोर्टेंट, चलिए अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 3 we get, let's see, अब बताते हैं 3a + 9b = 11 और 6a + 3b = 7 है आपके पास। तो अब ये बताओ, इस इक्वेशन से मुझे ए के टर्म में वैल्यू निकालना है या तो बी के टर्म में वैल्यू निकालना है। मुझे क्या करना है, ए के टर्म में वैल्यू निकालना है या तो बी के टर्म में वैल्यू निकालना है। तो बता रहा हूं, अगर हम जोड़ते हैं, चलो एक स्टूडेंट की तरह जोड़ेंगे तो 9a + 12b = 18 हो गया। मगर यहाँ a और b दोनों के फॉर्म में वैल्यू आया है। मुझे क्या जरूरत है, इतना हम जो मेहनत किए हैं, इतना जो हम कैलकुलेशन किए हैं, ये सिंगल वैल्यू जो मेरा आए a के फॉर्म में या तो b के फॉर्म में, जो नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सो आपको देख लीजिए। चलिए हम इसको आप क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। एक चीज आप और सीखो, a = b है, क्या दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई वैल्यू में चेंज आएगा, नहीं आएगा। बोथ साइड सेम नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में नहीं चेंज आता है, समझे। जैसे a = 5 हुआ तो दोनों, सॉरी a = b है तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू में चेंज होगा, नहीं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ये तो आप जानते होइएगा, नहीं जानते हुए तो देख लीजिए, कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है। तो चलिए यहाँ से, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें भी मान के चलो कुछ ऐसा देखो, और यहाँ जो मल्टीप्लाई करना रहता है, इसमें लॉजिक क्या है, ये नंबर, जो भी नंबर आप दिमाग में रख रहे हैं, वो बी को काटना है या हमको ए को काटना है। तो सोचिए, अगर ए को मतलब ए चाह रहे हैं कि ए कट जाए, तो इसलिए सोचो ये नंबर उसी एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो दोनों वैल्यू 3 भी कट जाए उस नंबर से, 6 भी कट जाए। तो मान के चलो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ कुछ से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 6a + 18b = 22 आ गया। 6a + 18b = 22 आ गया। और इसमें देखिए आपको फिर क्या आता है, 6a + 3b = 7 आ गया। अब हम यहाँ इस साइड देखते हैं, यहाँ आ गया 6a + 18b = 22 और 6a + 3b = 7 आया। अब देखिए, जब दोनों साइड प्लस है तो जोड़ेंगे, इतना मेहनत किए तो 12a × 21b आ जाता। तो इस केस में, स्पेशल केस में हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने में अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, पर यहाँ प्लस है इसलिए माइनस। तो क्या हम इस दोनों को काट सकते हैं, 6a + से 6a माइनस घटाएंगे तो कट जाएगा। यहाँ जो आपका वैल्यू आएगा 15b + = 15b आपको वैल्यू आया 1, b = 1 वैल्यू आ गया। देख रहे हैं, b = आपको 1 आया। तो b का वैल्यू आपको क्या मिला है मेरे भाई, b = 1/x, b = 1/x = 1, समझे। तो x = 1 आपको एक वैल्यू मिला। देखो अब यहाँ से आप 2 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। डायरेक्ट मान के चलो, फ्रॉम देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मान लो 3x + 9y = 11xy दिया है। तो अब हम 3 × 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × y = 11x की जगह पे हम 1 देते हैं इंटू y। आपको क्या मिला, 3 + 9y = 11y आए। तो आपको 3 = 11y - 9y, 3 = हो गया 2y, y = वैल्यू हो गया 3/2। एक तो ये आपको वैल्यू मिल गया y का। अब दूसरा हम देखते हैं, ये हो गया। अब दूसरे तरह से, दूसरे में ऐसे कर सकते हैं। चलो अब b वाला इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम मान लो फ्रॉम इक्वेशन 4 या फ्रॉम इक्वेशन 3, मान के चलो फ्रॉम इक्वेशन 3 से
3 से क्या 3 से भी डायरेक्ट ए वाले फॉर्म से क्या हम 3/2 प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे 3a प्लस 9b इक्वल टू 11 आ गया। b का वैल्यू कितना है आपके पास, b का वैल्यू 1 है, तो 3a प्लस 9 इंटू 1 इक्वल टू 11। 3a प्लस 9 इक्वल टू 11 हो गया। 3a इक्वल टू 11 माइनस 9, 3a इक्वल टू 2 हो गया। a इक्वल टू 2/3 आया, a इक्वल टू 2/3 आया। तो आप कहोगे कि सर यहाँ डिफरेंट है, यहाँ y इक्वल टू 3/2 है और यहाँ a इक्वल टू 2/3 है। तब अब मेरे भाई अब ये देखो a का वैल्यू आप क्या मान लिए थे, यहाँ a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू आप क्या लिए थे, वो a इक्वल टू 1/y। a का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 1/y इक्वल टू 2/3। तो इसको ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा, इस साइड मल्टीप्लाई होगा, 3 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 3/2 प्राप्त मिल गया। हाँ समझे, एक यहाँ भी हो जाएगा। हम यहाँ बता रहा हूँ x के वैल्यू लेके y निकाले हैं, यहाँ फिर b का वैल्यू, कोई बंदा डायरेक्ट नहीं इक्वेशन a वाले में ही दे देगा, पुट करेगा तो फिर a निकल जाएगा, फिर इसके a के जगह पे जो वैल्यू है 1/y, इससे हमको y/3 होगा। तो अपना एक बता रहा है हेंस x इक्वल टू हो गया एक 1 और y इक्वल टू 3/2 वैल्यू मिल गया। इस तरह से हाँ, इस तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा जो चैनल है पार्थ क्लासेस, समझे पार्थ कैरियर क्लासेस, उस पर आप आ सकते हो। उस पर मैं लाइव आता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ। इस साल एज मच एज पॉसिबल होगा 9th का 10th का पूरा सिलेबस अपलोड किया जाएगा और जनरल कंपटीशन का स्पोकन क्लासेस और जो मेरा फाइनेंस रिलेटेड जो चैनल है jitendra.k, इससे शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है ऑल इन वन। चलिए धन्यवाद एंड बाय, फिर मिलते हैं चलते चलते।